तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। तो स्टूडेंट, पूरी पेंटिंग की मैं तैयारी कराने वाला हूं इस चैनल पे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, और कहता हूं कि जो मैं लेक्चर बना रहा हूं उसको आप देखिए और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप कीजिए और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। आपके पेंटिंग में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे स्टूडेंट, तो जान लीजिए। सबसे पहले हम इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके सब स्कूल के बारे में पढ़ेंगे और जो भी पेंटिंग इसके हैं उसको एक अलग अलग वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में हम आपको बता दें। तो देखिए स्टूडेंट, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है राजस्थान की लघु चित्रकला। मिनिएचर का मतलब होता है लघु, यानी कि छोटा सा चित्रकला, जिसको आप किसी फ्रेम में भी लगा सकते हैं और अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम लोग राजस्थानी स्कूल को स्टार्ट करते हैं तो बताता हूँ इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, मतलब कि ये कहाँ से उठा और कैसे ये डेवलप होते होते कहाँ तक पहुँचा। तो स्टूडेंट, बिगिनिंग ऑफ 15वीं सेंचुरी, जब 15वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, उसी वक्त से राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, 15वीं शताब्दी के शुरुआत से ही। बोर्ड में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कब से राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग शुरुआत होती है, तो आप लिखेंगे बिगिनिंग ऑफ 15वीं सेंचुरी मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है स्टूडेंट, तो जैन कल्पस्तुरा स्टाइल में ये स्टार्ट होती है मेवाड़ के क्षेत्र में, जो अभी उदयपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो बिगिनिंग ऑफ 15वीं सेंचुरी में राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हुआ स्टार्ट जैन कल्पस्तुरा स्टाइल में, जो मेवाड़ उदयपुर के क्षेत्र में हुआ स्टूडेंट। ठीक, ये जानिए इसका ओरिजिन था, कहाँ से ये शुरुआत हुआ। उसके बाद स्टूडेंट, इस राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में हमें कोलेब्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट बहुत अच्छे से दिखता था, और बहुत अच्छी बात है लोकल फोल्क का बहुत दिखता था। जो लोकल कला है, जो राजस्थान की लोकल कला है, वो उस पेंटिंग में दिखती थी। अब आप कहेंगे सर लोकल कला क्या होता है, तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि हमारे देश में साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, बिहार है, यूपी है, तो उसकी अलग कला है। आप राजस्थान में जाएंगे, उसका अलग कला है। तो राजस्थान का जो लोकल फोल्क था वो बहुत अच्छे तरीके से दिखता था। उसके बाद स्टूडेंट, पेंटिंग में हम अजंता की भी झलक को देखते थे और गुजरात की भी ट्रेडिशन को वहाँ फॉलो किया जाता था। गुजरात का भी महक और झलक वहाँ आता था पेंटिंग में। ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट, अगर आप कोई विदेश में पेंटिंग बना रहा है और उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति को खड़ा कर दिया, उसको धोती कुर्ता पहना के, तो आप कहेंगे ना कि सर इसमें धोती कुर्ता पहना हुआ एक बूढ़ा आदमी है, मतलब भारत की जो ग्रामीण संस्कृति है उसकी झलक आ रही है। तो उसी तरह स्टूडेंट, लोकल फोल्क और ट्रेडिशन ऑफ अजंता एंड गुजरात की झलक इसमें आती थी। लेकिन स्टूडेंट, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का जो सबसे मोस्ट डेवलप फॉर्म देखा गया, वो देखा गया पालम भागवत के पेंटिंग में, जो पालम भागवत जी ने 1555 यानी कि 1555 AD में बनाया था, और यहीं से प्योर राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग शुरुआत हुई थी। और पालम भागवत के पेंटिंग में स्टूडेंट पूरा प्योर सिर्फ राजस्थान का जो आर्ट स्टाइल था उसी को यूज किया गया था। और यहीं से स्टूडेंट, यही पालम भागवत का स्टाइल राजस्थान के हर एक पार्ट में, चाहे जयपुर हो गया, मेवाड़ हो गया, बूंदी हो गया, वहाँ ये फैल गया। तो मोस्ट डेवलप पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल पूछा जाता है तो आप लिखेंगे पालम भागवत। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, हमने इतना पढ़ा। ठीक, तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन तो हम कराएंगे, जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे। नोट मतलब नोट्स, ये वाला नोट मत समझिएगा, नोट्स बनाइए। ठीक। अब आते हैं स्टूडेंट, स्पेशलिटीज़ क्या थी इस पेंटिंग का। अब स्पेशलिटीज़ का मतलब होता है विशेषता। जैसे आप लेते हैं ना मोबाइल लेते हैं, सर हम ओप्पो का मोबाइल लिए, इसका विशेषता है 6 GB रैम। सर हम तो सैमसंग का लिए हैं, 2 GB रैम उसमें देता है। तो उसी तरह राजस्थानी स्कूल का क्या स्टूडेंट स्पेशलिटीज़ था, यहाँ सेंटिमेंटल फेसेस थे। जो फेस था वो काफ़ी भावुक फेस था। अभी देखते हैं ना, जैसे हम कहे लड़का पढ़ाई नहीं करेगा तो हम ये कर देंगे, लेकिन हम कहे बच्चों मैं रो रहा हूँ, तो एक मेरा भावुक फेस बना। तो उसी तरह स्टूडेंट सेंटिमेंटल फेस वहाँ था। शार्प था, फीचर्स बहुत अच्छे थे, इम्पोजिंग फिगर था,
ह्यूमनली जो इमोशंस थे, जो आदमी का जो असली इमोशन होता है उसको भी दर्शाया जाता था कि अगर कोई माँ से मिल रहा है तो उसका इमोशन कैसा है, कोई अपने भाई से मिल रहा है तो उसका इमोशन कैसा है। और आगे जब हम स्टूडेंट पढ़ेंगे भारत मित रामा ऐत्र चित्रकूट, यानी कि जब भरत है भगवान राम से चित्रकूट में मिले थे तो कैसा इमोशन उन्होंने दिखाया था, कितने दिनों बाद मिले थे। तो वही ह्यूमनली इमोशन यानी कि जो मानव का इमोशन है, आदमी का इमोशन है, भावुकता है, उसको भी इसमें दर्शाया गया। उसके बाद स्टूडेंट पोटेंशियल अंडरलाइनिंग भी आता और वार्म प्राइमरी कलर यानी कि प्राइमरी कलर का ही यूज होता था राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में। ये हमको स्टूडेंट दिखा। अब स्टूडेंट इसका डिपिक्शन ऑफ थीम क्या था, तो मोस्टली नैरेटिव था, इंडिपेंडेंट था, पेंटिंग स्वतंत्र रूप से था। ये नहीं कि उस पेंटिंग का कनेक्शन किसी और पेंटिंग से। आधा आप देखते हैं ना, लेखक सब आधा पेंटिंग इधर बनाया, उसका कनेक्शन आधा उधर लगाया, वो ऐसा नहीं था। जो भी पेंटिंग था वो पूरा इंडिपेंडेंट था, ये हमने पढ़ा। उसके बाद इसमें किस टाइप की स्टूडेंट पेंटिंग होती थी, तो आगे हम लोग जब इसका पेंटिंग पढ़ेंगे तो पूरा जानबे करेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए। इसमें दरबार के सीन थे, मतलब वो राजाओं महाराजाओं का दरबार होता था ऐसे वाला, वो सीन सब था। हंटिंग का, शिकार का सीन था स्टूडेंट। और इसमें जो ओकेजन होता है, त्यौहार होता है, प्रोग्राम होता है, उसका सीन था। और सबसे इम्पोर्टेंट लैला मजनू का भी सीन था, सब समझ गए होंगे। तो यहाँ से कनेक्शन रखिएगा कि लैला मजनू वाला जो सीन था ये राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का था, लैला मजनू। ठीक है, तो आप पढ़िए आराम से। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना था राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट। तो मज़ा तो अवे किया होगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्त मतलब फ्रेंड्स जो आपके सर्कल में हो, अच्छे फ्रेंड्स, बुरे फ्रेंड्स, सबको शेयर कीजिए। पेंटिंग में धमाल मचाने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सब स्कूल के बारे में। थोड़ा सा बता दूं कि सब स्कूल होता क्या है। तो सब स्कूल होता है मतलब कि राजस्थान में जहाँ जहाँ पेंटिंग उभरा, जैसे जयपुर का अलग जोन हो गया, जोन होता है ना, जैसे आप देखते हो अगर आप बिहार में रह रहे हो तो तिरहुत जोन है, इधर मगध का जोन है, पटना जोन है। तो उसी प्रकार सब स्कूल को हम जोन कह सकते हैं, लेकिन बोर्ड में जोन मत लिख दीजिएगा। सब स्कूल का मतलब होता है सब स्कूल यानी उप स्कूल। इसमें स्टूडेंट जयपुर, बूंदी, ये सब मेवाड़, इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा।